फ्रीडम हाउस जिस फ्रीडम स्कोर का दावा करता है उसमें नागरिकों के मौलिक अधिकार, राजनीतिक आजादी, विरोध प्रदर्शन का अधिकार, मीडिया की स्वतंत्रता जैसे मानकों का ख्याल रखा जाता है। लेकिन ऐसा लगता है कि इन मानकों की परिभाषा तय करते हुए ये अमेरिकी संस्था अपनी आंखों पर पक्षपात का चश्मा पहन लेती है। शायद इसे पता नहीं है कि भारत में जैसी भाषाई, सांस्कृतिक और भौगोलिक विविधता है वैसी दुनिया के किसी देश में नहीं है। भारत में विचारों का संघर्ष होता है लेकिन लोकतंत्र कभी कमजोर नहीं पड़ता। इसी अमेरिका के थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर ने 2019 में भारत को उन देशों की सूची में ऊपर रखा था जहां के नागरिक अपने देश में लोकतंत्र से सबसे ज्यादा संतुष्ट हैं। आइए आपको फ्रीडम हाउस के तर्कों को ध्वस्त करने वाले कुछ और तथ्यों के बारे में बताते हैं। फ्रीडम हाउस का संबंध जॉर्ज सोरोस से भी है। जॉर्ज सोरोस वही अमेरिकी उद्योगपति हैं जिन्होंने पिछले वर्ष भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करते हुए कहा था कि इस देश को हिंदू राष्ट्रवादी देश बनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का विरोध करते हुए सोरोस ने कहा था कि कश्मीर पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है और वहां के लोगों की नागरिकता छीनने की धमकी दी जा रही है। ये कड़ी यही नहीं रुकती। दरअसल जॉर्ज सोरोस ओपन सोसाइटी फाउंडेशन चलाते हैं और इस संस्थान की वेबसाइट पर फ्रीडम हाउस का भी नाम उन संस्थानों के बीच है जो तथाकथित सामाजिक गतिविधियां चलाते हैं। इस बात को ऐसे भी समझिए कि जॉर्ज सोरोस कश्मीर के बहाने भारत को बदनाम करना चाहते हैं और फ्रीडम हाउस भी फ्रीडम स्कोर के बहाने यही काम कर रहा है। फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट में कश्मीर को भारत के नक्शे के साथ नहीं दिखाया गया है और कश्मीर को अलग से फ्रीडम स्कोर दिया गया है। यहाँ जानबूझकर कश्मीर को नॉट फ्री की श्रेणी में रखा गया। लेकिन जॉर्ज सोरोस और उनके भारत विरोध का इतिहास देखते हुए आप समझ गए होंगे कि फ्रीडम हाउस ने ऐसा क्यों किया। ऐसे ही प्रोपेगेंडा जीवियों को आज हम कश्मीर की असली तस्वीर भी दिखाएंगे। ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के JKLF यानी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की आवाज है। संगठन के चेयरमैन सरदार सगीर खान ने पाकिस्तान सरकार के जुल्म के खिलाफ लोगों से एकजुट होने की अपील की और कहा कि अब हम हिंदुस्तान के साथ जाएंगे। फ्रीडम हाउस जरा ध्यान से सुन ले और देख ले। जिस कश्मीर को उसने अपनी राजनीतिक सुविधा से नंबर देने की कोशिश की है उसे अब सिर्फ एक ही अधिकार मिलना बाकी है और वो अधिकार ये है कि POK के लोग भी अब भारत में मिलना चाहते हैं। जाहिर है ये तस्वीरें पाकिस्तान भी देख रहा होगा और उसे परेशानी भी हो रही होगी। इसलिए फ्रीडम हाउस और उसकी साजिश में शामिल लोगों के लिए एक और ताज़ा तस्वीर। भारतीय सेना जहां लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार अपनी पोस्ट पर टिकी है, वहीं दूसरी तरफ सबसे महत्वपूर्ण योगदान भारतीय सेना का ये भी है कि जो ऊडी जैसे लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके हैं जहां पर अभी मैं खड़ा हूं, यहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाना बहुत ही चुनौती भरा था। और अब 2021 की अगर बात करें तो लाइन ऑफ कंट्रोल के जो सटीक वाले इलाके हैं वहां तक आप देख सकते हैं सड़कें जो हैं बिल्कुल पहुंच चुकी है। विंटर के सीजन में लंबे जो पावर कट्स है वो यहाँ के लोगों को देखने पड़ते हैं, बर्दाश्त करने पड़ते हैं, उससे कई मुश्किलातें उनके लिए पैदा होती हैं। अब जो सेना है उनकी तरफ से इस इलाके में पहली बार देश में ऐसा इतिहास रचा गया है कि सोलर ग्रिड स्टेशन आज यहाँ इनॉग्रेट किया जाएगा इंडियन आर्मी द्वारा और ये पहला देश का पायलट प्रोजेक्ट होगा। मौसम में क्या क्या रहती हैं परेशानियाँ और इसको कितना बड़ा कदम समझते हैं आप? ये तो बहुत बड़ा कदम है सर। जैसे मतलब लाइट तो होती नहीं है विंटर में, एक घर से दूसरे घर जाने में दिक्कत होती है। 10 से 12 फीट बर्फ पड़ती है सर यहाँ, तो मेन लाइट कहाँ से रहेगी, नहीं रहती। इससे तो बहुत फ़ायदा होगा। मतलब जैसे 6 महीने यहाँ लाइट चलती है, जो 6 महीने विंटर के होते हैं तो उसमें तो 6 महीने में मुश्किल से 2 महीने चलती है लाइट और 3 महीने तो होती नहीं है लाइट। ये वही संस्थान है जिसकी 2019 में डोनाल्ड ट्रंप ने फंडिंग रोकने की बात की थी और आज देखिए। खैर सवाल खड़ा ये होता है कि ये जो फ्रीडम हाउस है ये खुद कितना फ्री है रैंकिंग देने में। खैर अमेरिका की कैथरीन मेयो ने 1927 में किताब लिखी थी मदर इंडिया। इस किताब में भारतीय समाज और खासतौर पर भारत की महिलाओं को लेकर दुष्प्रचार किया गया था जिसका भारत ही नहीं भारत के बाहर भी विरोध हुआ। जानते महात्मा गांधी ने उस किताब के बारे में क्या कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था कि ये किताब
ये एक गटर इंस्पेक्टर की रिपोर्ट से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हमारी आपसे अपील है कि देश के खिलाफ किसी दुष्प्रचार का हिस्सा ना बने और कभी कहीं कोई देश को बदनाम करने की कोशिश करे तो उसे मजबूती से, मजबूत तर्कों से जवाब जरूर दें। इस काम में TV9 भारतवर्ष हमेशा आपकी मदद करेगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।